सिद्धार्थ जी बताएं सर, इस हफ्ते की थीम कौन सी थीम चुनी है सर आपने? अगेन गुड मॉर्निंग अनिल जी फॉर सिट के सिप, और गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। अनिल जी एक मिनट रिजल्ट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये जैन साहब को भी लाओ जरा स्क्रीन पे, बाकी सबको ही लाओ। ये जब भी मैं जैसा जैन साहब सुबह से आ गए हैं, ठीक है, और मैं 9:30 बजे जेम्स करता हूँ, अगेन गुड मॉर्निंग, ये भी भाई साहब सुबह से आए हुए हैं अगेन, मतलब वो वापस गुड मॉर्निंग जरूरी है, मतलब पहले वाली बराबर नहीं हुई थी। नहीं अनिल जी, जब वो हमारी टीम वो जो क्लिप काट के डालती है तो वो सिट के साथ गुड मॉर्निंग नहीं होता है तो थोड़ा सा अधूरा सा लगता है। अच्छा, इतना ख्याल रखते हैं अपनी टीम का, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब मैं समझा, मैंने कहा जैन साहब आपका भी यही लॉजिक है या कोई बिना लॉजिक के बोलते हो? यही रीजन है अनिल जी, यही रीजन है कि क्लिप काटते हैं और आप लोग जब अपन देते हैं तो जैन साहब का जेम्स एक अलग सेगमेंट है, तो उस सेगमेंट का भी गुड मॉर्निंग तो बनना चाहिए अनिल जी। अच्छा, तो मतलब फिर उसमें तो लोगों को ये भी तो लगता होगा कि अनिल जी तो गुड मॉर्निंग बोल ही नहीं, ये खाली बोल रहे हैं, तो हमारा भी तो खराब लगता होगा, हमें भी बता देता, हम पहले बोल देते गुड मॉर्निंग। जी जी सिद्धार्थ जी। अनिल जी, जनता जानती है, सब जानते हैं, आप तो एवरग्रीन है, गुड मॉर्निंग बोले ना बोले आप तो एवरग्रीन रहते हैं। तो जनता सब आपको इतना प्यार करती है कि आप गुड मॉर्निंग बोले कि ना बोले, मॉर्निंग गुड ही होती है। ये देख लो, बढ़िया है। अब क्या बोले आदमी, कुछ नहीं बोले। चलो पहले हम बता देते हैं आपको, रुकिए, अब आप बता ही रहे हैं, उससे पहले एक बार जल्दी से सरस्वती साड़ीज की लिस्टिंग होती हुई दिख रही है, जो हमारा अनुमान था कि 200 रुपए के आसपास लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। एग्जैक्टली 200 पे ही हो रही है, हमने तो अनुमान और अंदाज ही लगाया था, एग्जैक्टली नहीं, लेकिन बिल्कुल 200 रुपए के आसपास लिस्ट होता हुआ दिख रहा है। 194 रुपए एनएससी पर दाम है और बीएससी पर दाम इसका 200 रुपए एग्जैक्ट। ये है आज की लिस्टिंग। 107 गुना भरा था ये इशू आपके लिए, सरस्वती साड़ीज, ये है एक और लिस्टिंग आज की। चलिए आइए अब जानते हैं सिद्धार्थ जी से उनकी पसंद की थीम आज के लिए। सिद्धार्थ जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर सिट की सिप की इस हफ्ते की थीम। गुड मॉर्निंग अनिल जी, इस हफ्ते की जो थीम है वो रिजल्ट सीजन तो खत्म हो चुका, तो अब रिजल्ट्स में क्या नतीजा निकला, कौन सी अच्छी कंपनियां निकली, उसके ऊपर थीम है। इसीलिए आज का थीम का नाम ही है रिजल्ट रिवॉर्ड्स। रिजल्ट के कौन से रिवॉर्ड्स बाहर निकल रहे हैं ये देखने की जरूरत है। पहले तिमाही के जो बेस्ट विनर्स निकले हैं हमारे यूनिवर्स से, उसके ऊपर आज का थीम है। अर्निंग सीजन में ग्रोथ दिखा, बहुत कंपनियों ने ग्रोथ की गाइडेंस भी बेहतरीन दी। पहले तिमाही में थोड़ा सा मिक्स बैग नंबर्स दिखे क्योंकि मिले जुले से नंबर्स थे। मुनाफा 9.4%, जबकि आई 9.1% ग्रोथ देखा गया, जो मुझे लग रहा है कि आई एक्सपेक्टेड से थोड़ा सा कम दिखा पूरे ओवरऑल यूनिवर्स का। डोमेस्टिक सेक्टरिकल बिजनेस भी अच्छा कर रहे हैं, जैसे कि ऑटो, जिससे 28% का वाई ग्रोथ दिया, बीएफएसआई जिसने 16% का वाई ग्रोथ दिया। तो पिकअप इन डिमांड दिख रहा है क्योंकि फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो गई, रक्षाबंधन कल ही गया, फेस्टिव सीजन एकदम चालू हो गया। रूरल इंडिया में अच्छा खासा ग्रोथ आ सकता है। साथ ही साथ मॉनसून्स काफी एक अपने मूड में आ चुका है, तो मॉनसून्स की भरपाई हो जाएगी अच्छी, रेट कट्स आने की उम्मीद है। तो ये सब कुछ सेकेंड हाफ ऑफ FY25 को बूस्ट कर सकता है। 13 से 15% की अर्निंग ग्रोथ की उम्मीद लगा सकते हैं। इसीलिए हम वो रिजल्ट्स के विनर्स को लेके आए हैं, इसीलिए आज का थीम रखा है रिजल्ट रिवॉर्ड्स। रिजल्ट रिवॉर्ड्स यानी कि जिन कंपनियों के जून तिमाही में नतीजे काफी शानदार हैं, स्पेशली मिड कैप कॉर्पोरेशन जो लार्ज कैप्स के मुकाबले में बेहतर रहा है, वहां पर आज एक पोर्टफोलियो बनाने की राय सिद्धार्थ जी की तरफ से। आइए जानते हैं इस रिजल्ट रिवॉर्ड वाली थीम में कौन कौन से शेयर सिद्धार्थ जी ने चुने हैं, किस प्रोपोर्शन में आपको खरीदने हैं, कितने समय के लिए खरीदने हैं और क्या रिटर्न टारगेट रखने हैं, सारे डिटेल्स बताएं सिद्धार्थ जी। बिल्कुल अनिल जी, 5 कंपनियां खरीदनी है क्योंकि बहुत सारी कंपनियां थी, किसको लाए किसको निकाले, बहुत सारे जद्दोजहद से 5 कंपनी को चुन के लाया हूं। सबसे पहली कंपनी, सबको इक्वल प्रोपोर्शन में 20% में आपको बांटना है। सबसे पहली कंपनी कंजम्पशन बेस्ड कंपनी है जो आपके घरों में भी पाए जाएंगे, वो है वोल्टास।
वोल्टास में खरीदारी की राय है, 1844 का टारगेट है, अगस्त 2021 से विद डिस्क्लेमर हम इस पे रिकमेंडेशन दे रहे हैं। रूम एयर कंडीशनर सेगमेंट में 21% अव्वल नंबर का मार्केट शेयर वाली कंपनी, एयर कूलर में सेकंड नंबर की कंपनी, 12% का मार्केट शेयर, पहले तिमाही में 46% आई बढ़ते हुए दिखी, एसी वॉल्यूम 67% बढ़ते हुए दिखा और 1 मिलियन रूम एयर कंडीशनर की सेल्स कर चुके हैं Q1 में, मार्जिन 8.6%, मुनाफा 159%। तो ये इनके मार्केट शेयर और भी दूसरे प्रोडक्ट्स में इंप्रूव हो रहे हैं जैसे कि रेफ्रिजरेटर इत्यादि। तो ये एक पहली कंपनी। दूसरी कंपनी होगी ऑटो एंसिलरी पैक से मिंडा कॉप जिसे हम रेकमेंड जून 2024 हाल से ही कर रहे हैं। इसका टारगेट आप रखें 570 का, 570 का, मुनाफा 42%, आय 11%, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक 2100 करोड़ का। पार्टनरशिप इन्होंने एक जापान की कंपनी के साथ किया है जहां पे स्मार्ट वर्टिकल एक्सेस सिस्टम्स का नया प्रोडक्ट लाने वाले हैं। 280 पेटेंट ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं जिसके पेटेंट्स आने वाले हैं, जिसके कारण ग्रोथ अच्छी आएगी और R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अच्छा खासा स्पेंडिंग करने की योजना है मिंडा कॉप। तीसरी कंपनी अगेन एक ऐसी वायर्स एंड केबल्स की कंपनी जिसके ऊपर अनिल जी अभी सुबह भी डिस्कस कर रहे थे, मुझे क्वेश्चन भी पूछा, वो है हैवेल्स पे खरीदारी की राय है 2146, जुलाई 2023 से हम विद डिस्क्लेमर रेकमेंड कर रहे हैं। नतीजे दमदार आए हैं, रेवेन्यू 20% से बढ़ते हुए दिखा, मुनाफा 42% से, मार्जिन 1.5% से बढ़ के 9.9% आया। स्ट्रॉन्ग डिमांड है, ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, आने वाला ट्रेंड कॉपर के दाम के गिरने पे और मजबूत होगा। रिटर्न ऑन इक्विटी 22% से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। रियल एस्टेट पैक बहुत स्ट्रॉन्ग है, 800 करोड़ का केपेक्स है और 33% नेट प्रॉफिट सीएजीआर से ग्रो हो सकता है हैवेल्स का। तीसरी कंपनी अगर मैन्युफैक्चरिंग स्पेस से आ रही है और वो भी मेटल स्पेस से, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग जिसका टारगेट आपको 225 का रखना है, मार्च 2024 से डिस्क्लेमर हम रेकमेंड कर रहे हैं। इसमें आई 19% से बढ़ती हुई दिखी, मुनाफा अब जो मार्जिन होते हैं वो 8% से बढ़ के 17.6% पे आया है। नेट प्रॉफिट 3 गुना बढ़ के दिखा है, 226 करोड़। केपेक्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, करीबन 700 करोड़ का केपेक्स है। वॉल्यूम ग्रोथ 24 से 25% बढ़ के आ सकता है। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग पांचवी और अंतिम कंपनी जो रिजल्ट रिवॉर्ड में मैं लेके आया हूं वो है ईएमआई। बैंक की ईएमआई आपको भरनी नहीं है, आपको ईएमआई खरीदनी है। 279 के टारगेट के लिए ईएमआई पे खरीदारी करें। जुलाई 2023 से विद डिस्क्लेमर हम रेकमेंड कर रहे हैं। पहले तिमाही के नतीजे 17% आय बढ़ते हुए दिखी, कामकाजी मुनाफा 18% से बढ़ते हुए दिखा और मुनाफा भी बहुत दमदार ग्रोथ देखा गया पहले तिमाही में। डबल डिजिट से ग्रो हो सकती है FY25 में। कंपनी 25 नए अप्लायंसेस के स्टोर्स करने वाली है जो आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में एग्रेसिव है। वो नए 25 स्टोर आएंगे जिसमें से 6 नए स्टोर एनसीआर रीजन में आने की उम्मीद है। 22% के सीएजीआर से ग्रो होने वाली कंपनी ईएमआई। ये पांचों कंपनियां आप इक्वल प्रोपोर्शन में 3 से 6 महीने के पर्सपेक्टिव से खरीद सकते हैं। रिजल्ट के लिहाज से हमारे यूनिवर्स से सबसे बेहतरीन कंपनियां ये 5 निकली। ओके, आज 5 स्टॉक्स हैं सिद्धार्थ जी की एसआईपी थीम में। रखिए नजर, वोल्टास, मिंदा कॉप, हैवेल्स, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग और ईएमआई, यहां पर आप निवेश कर सकते हैं। ये है सिड की एसआईपी। आज एक दिन जल्दी आ रही है सिद्धार्थ जी की तरफ से, बट इस बीच बाजार पर रखिए नजर क्योंकि अब एक अच्छी मूव आपको आती हुई दिख रही है। शुरुआत सुस्त हुई, थोड़ी देर बाजार ने एक दायरे का कारोबार दिखाया, अब बैंक्स में आपको मोमेंटम आते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी आपका 300 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है, 50,000